All right, important questions of circles. अब दोबारा M is for maths, IQs, important questions, J is the chapter code. सबसे पहले वेटेज की बात कर लेते हैं फटाफट। वेटेज तो पूरी ज्योमेट्री which consists of obviously circles, constructions and triangles, ये पूरी आ रही है 15 मार्क्स की। इंडिविजुअली कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है वो हमारे पास डिटेल्स नहीं है, बट सर्कल फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई बार कुछ टेढ़े क्वेश्चन आ जाते हैं, हम अभी भी बहुत प्यारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस। ऑलराइट, आ जाओ। इन द गिवन फिगर पीए एंड पीबी आर टू टेंजेंट्स, दिख रहे हैं हमारे को पीए एंड पीबी आर टू टेंजेंट्स to the circle and external point P, ठीक है। CD is another tangent touching this circle at Q, दिख रहा है हमारे को। PA is 12, ये पूरा 12 है, फिगर में मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर PA 12 है तो PB भी 12 है, हमारे को पता है, थ्योरम है, एक्सटर्नल पॉइंट है तो टेंजेंट्स इक्वल होते हैं सर्कल को, ठीक है। अब QC एंड QD3 है, QC एंड QD3 है। look at point C and D respectively. Point C को देखो, point C is another external point of the circle. CA and CQ being the tangents, which means CA is equal to CQ, तो ये भी 3 हो गया। Similarly QD is equal to BD, तो ये भी 3 हो गया। अगर AC 3 है तो CP कितना बचा? 9। DP BD 3 है, DP कितना बचा? 9। क्या निकालना है? PC plus PD is equal to 9 plus 9 is equal to 18 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? चलें आगे, बहुत इजी था। चलो जी, ओके 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 ओके। थ्योरम है आपकी और बहुत ही टिपिकल, बहुत इजी प्रूफ है। इसमें एक चीज है जो एग्जाम में कुछ ट्विस्ट करके आ सकते हैं, वो मैं इस क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लूं तब बताऊंगा, ठीक है। अब देखो प्रूफ वाला क्वेश्चन है, पहले फटाफट से मैं फिगर बना लेता हूं, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट से अभी अभी हमने ये प्रॉपर्टी यूज भी करी है, लो इसका प्रूफ पे आ गया। ए बी ओ पी, ठीक है। गिवन इजी है यार, बहुत लिख देना अपने आप। a circle with center O, PA and PB are two tangents with the external point P, ठीक है। ये हमारा गिवन हो गया। जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो भी प्रूफ वाला क्वेश्चन होगा उसमें हमेशा गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन प्रूफ ऐसे ही करेंगे फॉर द सेक ऑफ बेस्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस वी हैव टू फॉलो, ठीक है भाई। चलो, टू प्रूव, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पी ए इज इक्वल टू पी बी, कोई टेंशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन कोई है क्या? हाँ जी है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, देखो मैंने एक तो पहले ही कर दी है, जॉइन ए ओ एंड ओ बी, ठीक है। एक इसको भी ज्वाइन कर लो। जब ये फिगर बनेगी पेपर में तो पेंसिल से बनेगी, पेन से नहीं बनेगी, पेंसिल से बनेगी और सारी कंस्ट्रक्शन डॉटेड में होगी। ये गलती से मैंने सॉलिड कर दी है, दिस इज डॉटेड ओनली, ठीक है। कंसिडर इट एज डॉटेड एंड जॉइन ओपी, ठीक है। जॉइन है ये। चलो जी, प्रूफ पे आ जाओ, बहुत इजी, हम सबने कर रखा है। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सिंस भी छोड़ो, इन ट्राइंगल्स AOP एंड BOP, ठीक है। इसको मैं एंगल 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90, हमारे को रीजन पता है, द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट इज ऑलवेज 90, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। एंड देन OP इज इक्वल टू OP,
कॉमन, therefore triangle AOP is congruent to triangle BOP, which means PA is equal to PB CPCT। और इसमें एक और चीज प्रूव करने को आ सकती है, मेरे ख्याल से आपने गेस कर लिया होगा, क्या भाई, कि अगर मैं इस एंगल को ले लूँ 3, इस एंगल को ले लूँ 4, प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 फिर से CPCT आ जाता है। आपका एनसीईआरटी के प्रूफ के बाद में एक रिजल्ट लिखा हुआ है छोटा सा नोट में, ठीक है, कि व्हाट इज द रिजल्ट, कि द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल bisects the angle P। अब सुन लो, मैं बोल रहा था ना ये एग्जाम में कुछ ट्विस्टिंग वे में आ सकता है, वो क्या आ सकता है मैं बताता हूँ। देखो, एक तो एक क्वेश्चन, वैसे नॉर्मली इतना सिंपल क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, मतलब इतना सिंपली नहीं पूछेंगे क्वेश्चन। अगर ये पूछेंगे ना, कुछ तो ट्विस्ट करेंगे। वो ऐसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, चलो लिख देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई प्रूव दैट the tangents are equally inclined to the line joining the external point to the center या फ्रॉम द सेंटर, जो भी है, ठीक है। इस तरीके से वो वर्ड प्ले थोड़ा सा कर सकते हैं कि हाँ जी इक्वली इंक्लाइंड, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अब नहीं होंगे, आगे चलें, चलो जी। ओके, अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है एक्चुअली ये, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर के जो भी आप सोल्यूशन देखोगे, पर्टिकुलर थ्योरम उन्होंने यूज कर रखी है जो आपके स्कोप में नहीं है, हम इसको उस थ्योरम से फिर ऑब्वियसली करेंगे नहीं, किसी और तरीके से करेंगे। अब देखो, सीधा मैं फिगर में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। अब देख लो, टू टेंजेंट्स PQ एंड PR पता है हमारे को, PQ एंड PR, एक्सटर्नल पॉइंट P है, सेंटर O है, such that RPQ is 30 मार्क्ड है, a chord RS is drawn parallel to, ये पैरेलल है जी, कोई प्रॉब्लम है इसमें, इस पैरेलल टू PQ, फाइंड RQS, तो हमारे को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, मैं इसको मार्क भी करता हूँ, RQS को फाइंड आउट करना है। अब देख लो, नोटिस करो, सिंस PQ इज इक्वल टू PR, ये हमारे को पता है, सिंस PQ इज इक्वल टू PR, रीजन हमारे को पता है, रीजन लिखते हैं, therefore triangle PRQ is an isosceles triangle, ठीक है। अगर isosceles triangle है तो अगर मैं इसको एंगल 1 बोल रहा हूँ, इसको एंगल 2 बोल रहा हूँ, which means this implies angle 1 is equal to angle 2, ठीक है, रीजन हमारे को पता है, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। सिंस एंगल 1 एंड 2 इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस 30 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 हमारा क्या आ गया, 75। इतना समझ में आ गया, 75 आ गया। अब मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ लिख देता हूं कि ये 75 है और ये 75 है, ठीक है, 75 है, 75 है, ठीक है। अब नोटिस करो, SR इज पैरेलल टू PQ, SR इज पैरेलल टू PQ गिवन, ठीक है, विच मीन्स एंड RQ इज द ट्रांसवर्सल। जब RQ ट्रांसवर्सल है, नोटिस करो, RQ अगर ट्रांसवर्सल है, RQ अगर ट्रांसवर्सल है, तो एंगल Q विल बी इक्वल टू दिस एंगल। मानते नहीं मानते, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर इस एंगल को मैं एंगल 3 बोलूं, तो एंगल 3 विल ऑल्सो बी 75 डिग्री, रीजन हमारे को पता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब मैं इसकी जगह भी 75 लिख रहा हूं। अब आप नोटिस करो, अब ट्राइंगल देखो, अब कौन सा ट्राइंगल देखो भाई, अब ट्राइंगल देख लो SRQ। अब SRQ में मेरे पास एंगल R आ गया है,
वो 75 वाला आ गया। अगर मैं एंगल एस और ले आऊं तो एंगल क्यू आ जाएगा, जो पूछा हुआ है आर क्यू एस पूछा हुआ आ जाएगा। अब देखो, अब मैं इसको फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ना इसको जरा इरेज कर रहा हूँ। आपने समझ लिया है, इसको नोट डाउन भी कर लिया है, ठीक है। ये सबको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, बहुत प्यारी चीज करने वाले हैं। अब देखो, ये हमारा सेंटर है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ओ आर क्या हो गया, रेडियस हो गया। क्या बात कर रहे हो भैया, हाँ जी, रेडियस हो गया, ठीक है। नाउ ओ आर इज द रेडियस एंड आर पी इज द टेंजेंट। सिमिलरली ओ क्यू इज द रेडियस, क्यू पी इज द टेंजेंट। तो ये एंगल 90 होगा, होगा नहीं होगा? एंगल ये 90 हो गया। उसके बाद लुक एट क्वाड्रिलेटरल आर ओ क्यू पी, क्वाड्रिलेटरल आर ओ क्यू पी। एंगल सम प्रॉपर्टी पे जाओगे, एक 90 है, एक 90 है, एक 30 है, तो एंगल ओ कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 30 210, 360 माइनस 210 150, 150, which means therefore angle O is equal to 150, angle sum property of quadrilateral, है कि नहीं है? अब इतना भी आ गया, हमने नाइन्थ में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब देख लो, O इज द सेंटर, सेंटर पे एंगल बन रहा है कितना? 150, सेंटर पे एंगल बन रहा है 150, सेंटर पे एंगल बन रहा है 150, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में कितना बनेगा? उसका हाफ। नाइन्थ में पढ़ा हुआ था ना, अगर ये सेंटर एंगल 180 है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना होता है? इसका हाफ। तो ये हो गया 75, ठीक है जी। तो हम क्या राइव हो गए? एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। और हम पहले ही बोल चुके थे एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है जी। तो एंगल एस क्यू आर क्या आ गया? 180 माइनस 75 प्लस 75, ठीक है जी। 75 प्लस 75 क्या होता है? 150, 180 माइनस 150 30। तो एंगल आर क्यू एस, समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, 3 मार्कर में आराम से आ सकता है। अब कर लिया हमने, ठीक है जी। चलो, ओके। इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, इसको मैं ए बी ले रहा हूं, इसको पी ले रहा हूं। ये सारी फिगर्स जो हैं, अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सारी फिगर्स आपके आंसर शीट में बनेंगी और पेंसिल से बनेंगी, पेंसिल से। चाहे फ्री हैंड से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फ्री हैंड से इतने भी टूटी फूटी मत बना लेना, डिसेंट बनानी है लेकिन पेंसिल से बनानी है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है, टू अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, ये भी ठीक है, ए हो गया। सेंटर एंगल 60 है, इसको मैंने 60 मार्क कर दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी, फाइंड ओपी, फाइंड ओपी, फाइंड ओपी, ठीक है। अब देख लो, अब देख लो, आप एक काम करो, सेंटर को इससे ज्वाइन कर लो। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, a line between center and the external point bisects the entire angle between the two tangents, which means ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब आ जाओ, इन ट्राइंगल ए, इसको मैं ओ बोल देता हूँ, ओपी, एओपी। अब देख लो, एंगल ए इज इक्वल टू 90, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल है, तो 90। अभी जब राइट एंगल ट्राइंगल बन ही गया है, तो क्या हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं भैया, क्या बात कर रहे हो। साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या होता है? राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड, विच मींस ओपी। 1/2 is equal to a upon OP. OP is equal to 2a. Very simple, very easy. Let's go. ओके, एक्सट्रीमली सिंपल, 1 मार्कर क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्कर हद से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। और आपने, आई एम श्योर आपने पहले देख भी रखा होगा, कर भी रखा होगा। चलो जी, पी एंड पीबी आर टू टेंजेंट्स, फटाफट फिगर से समझा दूंगा। पी एंड पीबी आर टू टेंजेंट्स
ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ओ दिया हुआ है, APB 50 है दिया हुआ है, मेजर ऑफ AOB मार्क्ड है, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। अब आ जाओ PAB, सिंस ये दोनों इक्वल हैं, PAB आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, PAB आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, व्हिच मींस दिस एंगल, अगर मैं इसको x बोलता हूँ और इसको y बोलता हूँ, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, x एंगल इज इक्वल टू y एंगल, ठीक है जी। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, रीजन हमारे को मालूम है, which means angles and property of the triangle से 50 plus angle x plus angle y is equal to 180। बताओ भी बताओ, 50 plus twice of angle x since they are both equal 180, x is equal to 180 minus 50 130, 130 upon 2 65, 65 आ गया। अभी 65 हो गया। अब नोटिस करो एंगल OAP, एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट 90 होता है, 90 होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल x प्लस एंगल OAB लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। 90 इज इक्वल टू 65 प्लस एंगल OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू 25, खत्म। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, चलें चलो। ओके, इन फिगर PA and PB are tangents drawn from an external point P to a circle with the center C, सारी फिगर दी हुई, एंड रेडियस 4, रेडियस में मार्क कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना भाई? 4 4 सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट लिखने वाला है इसमें। PA is perpendicular to PB, which means angle between the two tangents कितना है? 90। Find the length of each tangent। इसमें भी वही करेंगे, देख लो। ज्वाइन कर लेंगे सेंटर को। अब ये वाली लाइन उस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, कितनी बार पढ़ेंगे हम ये चीज, समझ में आ गई होगी अब, क्यों दोस्तों? ये 45, ये 45, ठीक है। अब आ जाओ, हमें क्या निकालना है, टू फाइंड PA, PA निकालना है हमारे को कि नहीं निकालना? इन ट्रायंगल PAC पैक, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड, सिंस राइट एंगल ट्रायंगल है ये, अब ऑब्वियस है चीज़ है, राइट एंगल ट्रायंगल है। tan 45 is equal to 4 upon base, मतलब adjacent side, which means AP, ठीक है जी। since tan 45 is equal to 1, AP is equal to 4 centimeter is equal to PB, since length of both the tangents are equal। समझ गए, समझ गए? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इसको, जरा पानी पी लूंगा। बहुत इजी है। ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle। अब सर्कमस्क्राइब सर्कल हमारे को पता है, मैं रीटरेट कर देता हूँ कि AB, BC एंड CA आर tangents to the circle respectively, ठीक है। पूरा AB 13 है, पूरा AB 13 है, पूरा AB, पूरा BC 14 है, ठीक है। यही मार्क कर रहा हूँ, यही से तुम्हारे को समझ में आ जाएगा, कोई आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। AF 7 7, अब ये AF 7 है, पूरा 13 है, ये कितना हो गया 6, ठीक है। अब देख लो, B is external point and BF and BD are tangents, which means BF and BD will be equal, ये भी 6 हो गया। अब ये पूरा 14 है, ये कितना हो गया 8 हो गया, है ना। अब C is the external point, CD and CE are tangents, तो ये भी 8 हो गया। A is external point, AF and AE are tangents and they have to be equal, तो ये 7 हो गया। निकालना क्या है, AC, AC क्या हो गया 7 + 8 is equal to 15, बात खत्म। आगे समझ में, बहुत इजी था ना। चलो ओके, अगेन ये भी आने लायक क्वेश्चन है, 3 मार्कर में आराम से आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने पहले देखा भी होगा, करा भी होगा इसको, नहीं करा तो अभी कर लेंगे, करा है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। चलो ABC
इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. सर्कमस्क्राइब मैंने बता दिया है, ए बी बी सी सी आर टेंजेंट्स ऑफ रेडियस 3 such that segments BD and DC दिए respectively 6 and 8 सेंटीमीटर, 6 and 9 सेंटीमीटर. एरिया ये हमारे को और दिया हुआ है भाई. ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे को दिया हुआ है ना. अब आ जाओ, अब आ जाओ. अब देखो हमारे को एक्चुअली फाइंड आउट करना है ए बी एंड AC. अब जो मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, उसके हिसाब से मैं कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ. क्या हो सकती हैं वो? बड़ी इजी है. इसको मैं मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मान लेते हैं x, इस पॉइंट को मान लेते हैं y. ठीक है. अब देखो ये 6 है, b इज एक्सटर्नल पॉइंट, bx भी 6 हो गया. ये 9 है तो ये भी 9 हो गया. समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? आ रही है, आ रही है, आ रही है. ठीक है. अब ये दोनों पॉइंट्स मुझे अज्यूम करने हैं. मैं कुछ भी मान लेता हूँ इसको, x और x दोनों इक्वल होंगे तो मैंने x मान लिया. ठीक है. अब देखो, अब इससे ज्यादा हम आगे नहीं कर सकते. हमारे को अब गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा, उसको लेवरेज करना पड़ेगा. अब देखो इसके ना, हमें एरिया दिया हुआ है और इंट्यूटिव फीलिंग क्या होती है कि यार हाफ बेस इनटू हाइट, कहीं से देखो बेस निकल रहा है और खत्म करो. अब इसमें बेस तो है 6 + 9 15 होता है, लेकिन हाइट नहीं है. हाइट कब होती? जब ए से को परपेंडिकुलर दिया होता, तो वो चैप्टर तो हो गया क्लोज, उसका तो हम यूज नहीं कर सकते. दूसरी बात क्या आती है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और हमने बहुत बढ़िया से फॉर्मूला पढ़ रखा है, हीरोन्स फॉर्मूला. बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला HF क्या होता है भाई? एरिया. लिखो, अपने आप लिखो पहले. S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. ठीक है. अब इसके दो तरीके हैं, मैं ये यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. वे 1. ठीक है. अब S बीइंग A प्लस बी प्लस सी बाई 2 सेमी पेरीमीटर, और A को भी हम ले लेते हैं 6 + x, B ले लेते हैं x + 9, और C ले लेते हैं 6 + 9 विच इज 15. बहुत इजीली एरिया में दे रखा है 54. इसको सब सब्स्टिट्यूट करोगे, रिप्लेस करोगे, आंसर तुम्हारा इजीली आ जाएगा. निकालो इसको. दूसरा तरीका जो मैं खुद प्रेफर करता हूँ, मैं कभी इससे प्रेफर नहीं करता क्योंकि इसमें 54 का स्क्वायर आ जाएगा, वो कौन निकालता फिरेगा. 54 का स्क्वायर आ जाएगा. दूसरा तरीका क्या है इसका, वे 2, जो मैं प्रेफर करता हूँ. अब देखो, हमें पूरे ट्राइंगल की हाइट नहीं दी हुई, लेकिन नोटिस करो हमारे को रेडियस तो दिया हुआ है OD. और OD क्या है? OD इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू दिस बेस BC, बिकॉज BC बीइंग द टेंजेंट. अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं दोस्तों, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, तो मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया BOC, जिसमें हाइट है 3 एंड बेस है 15. तो अब हम ये बड़े ट्राइंगल को BOC को 3 स्मॉलर ट्राइंगल्स में ब्रेक करेंगे. फर्स्ट ट्राइंगल बीइंग हमने कर लिया है ट्राइंगल BOC. अब मैं इसका अगर एरिया फाइंड आउट करूं, तो क्या होगा? हाफ इंटू 15 इंटू 3. बात समझ में आ रही है? दूसरा ट्राइंगल ले लो. अब आप लोग यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर लो. अब AOB अगर देखोगे, AOB में हाइट क्या होगी? ऑब्वियसली इसका रेडियस, बिकॉज इट इज द टेंजेंट, इट इज द परपेंडिकुलर. ठीक है. ट्राइंगल AOB एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 इंटू 6 + x. समझ में आ रही है? एक और ट्राइंगल हमने डिस्कवर कर लिया इसमें, ये यहाँ भी इसकी भी हाइट 3 होगी, बिकॉज दिस बीइंग द परपेंडिकुलर. AOC एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 इंटू 9 + x. होगी कि नहीं होगी? अब देखो, अगर हम इन 3 एरियाज को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AOB का एरिया, ABC का एरिया. ठीक है. अब हमारे को सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 को ऐड करके, 1 + 2 + 3 को ऐड करके इज इक्वल टू 54 रखना है. आंसर तुम्हारा आ जाएगा. खुद निकालो इसको. आगे बढ़ने से पहले आंसर निकाल के आगे बढ़ना है. ठीक है. मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ. डू इट योरसेल्फ. खुद करो इसको. इतना इतना तो मैंने कर दिया. ठीक है भाई, चलो. ओके.
एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी, फटाफट इसके इस पे गो थ्रू करेंगे। क्वाड्रिलेटरल है ABCD drawn to circumscribe a circle which means DA, AB, BC, DC, CD are respectively the tangents of the circle in a way that sides हाँ दी हुई है, touch the circle मतलब tangents। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA। ए की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, बस। अब देख लो, अब देख लो, अब देख लो। पॉइंट डी देखो, सबसे पहले ऑब्जर्व करो पॉइंट डी। DS इज इक्वल टू DR, रीजन हमारे को मालूम है, ठीक है। ए पॉइंट देखो, AS इज इक्वल टू AP, रीजन हमारे को मालूम है, ठीक है। मालूम है या नहीं है? ठीक है। अब आ जाओ बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट देखो, BP इज इक्वल टू BQ, रीजन हमारे को गिवन है। अब सी पॉइंट देखो, CQ इज इक्वल टू CR, रीजन हमारे को गिवन है। इसको फर्स्ट मान लो, गिवन है मतलब हमें पता है। सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। एडिंग 1 2 3 4, DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू DR प्लस AP प्लस BP प्लस CR। क्या हो गया? DS प्लस AS क्या होता है भाई? AD। BQ प्लस CQ क्या होता है? BC। अब इसमें क्या है? DR प्लस CR क्या होता है? CD या DC, जो भी मान लो, एक ही बात है। AP प्लस BP क्या होता है? AB। हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, बहुत इजी है, अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ, दोबारा से प्रूव वाला क्वेश्चन है, फिगर बनेगी, फिर गिवन आएगा, टू प्रूव आएगा, कंस्ट्रक्शन इसमें है नहीं, फिर प्रूफ आ जाएगा, और प्रूफ फुल डिटेल में ये रीजन लिख के इतना कर देंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई बंदा नंबर नहीं काटने वाला हमारा। चलो जी, सिमिलर सेम क्वेश्चन हमने किया है अभी एक क्वेश्चन पहले, ठीक है। अब एक काम करो, वीडियो पॉज करो, अपने आप करो इसको, मेरा सॉल्यूशन मत देखना, बाद में देखना, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको अभी, ठीक है। अब देख लो, सेम क्वेश्चन है, एरिया हमारे को गिवन है, देख लो एरिया हमारे को गिवन है 84, लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ये 6 है, ये 8 है, ठीक है। इनटू विच साइड AB इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, ठीक है। फाइंड द लेंथ्स ऑफ AC एंड BC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ये 8 है तो ये भी 8 होगा, बार बार रीजन क्या बोलूं। ये 6 है तो ये भी 6 होगा, इसमें सारी ऑलरेडी तुम्हारे को डॉटेड लाइन सब बनाई रखी हैं। अगर ये x है तो ये x होगा। सिमिलर, बहुत बिल्कुल सेम है यार। वे 1 HF हीरोन्स फॉर्मूला, वे 2 इसको 3 ट्राइंगल्स में ब्रेक करके इसका एरिया फाइंड आउट कर दो। हम ये करेंगे, मैं पर्सनली ये करता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर इससे भी आ जाएगा, जिसको इससे करना है इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम इससे करेंगे। अब आ जाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। समझ में आ रही है ना यार? अब तो कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी, रेपिटेटिव मामला हो गया अब तो। हाफ इंटू BOC है ना, 8 प्लस एक्स इंटू हाइट मतलब 4। AOB क्या है? AOB हाफ इंटू 8 प्लस 16, 14 इंटू 4, हाफ इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 4, ठीक है। अब इसको एक प्लस करके इक्वेट कर देना, 84, एक्स की वैल्यू कुछ आएगी, और हमारे को क्या चाहिए? AB चाहिए, सॉरी AC चाहिए, AC बीइंग 6 प्लस एक्स, और BC चाहिए 8 प्लस एक्स, ठीक है। बहुत इजी कैलकुलेशन है, खुद करो, आंसर निकालो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। समझ में आ गई? चलो, AB इज अ ट्राइंगल, ABC इज अ ट्राइंगल, बना लेते हैं, बना लेते हैं, बना लेते हैं। ABC is a triangle. ABC is a triangle that touches, a circle touches sides AB and AC produced and side BC at XYZ respectively। मतलब AB और AC प्रोड्यूस हुई हुई है, प्रोड्यूस कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। और साइड बी सी, मतलब ये एक सर्कल होगा जो ऐसे ही होगा ना। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है आपने पास्ट में करा हुआ होगा। ठीक है। एट एक्स वाई जी रिस्पेक्टिवली, मतलब एक्स इज ए बी वाला, तो एक्स, वाई इज ए सी वाला, तो वाई, और जेड इज बी सी वाला, तो जेड। ठीक है। शो दैट, शो दैट, अब इसमें भी हम सब कुछ लिख लेंगे यार। गिवन, ये फिगर बनाओगे तब गिवन लिखोगे, अपना आप लिख लेना, बहुत इजी है। टू प्रूव, ये रहा यार, ए एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, प्रूफ, बहुत इजी प्रूफ है। आ जाओ, डिफरेंट पेन ले लेता हूँ ताकि एक डिस्टिंक्शन हो जाए। आ जाओ। ए एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस एक्स बी, है कि नहीं है? ए बी प्लस एक्स बी। नाउ सिंस बी एक्स इज इक्वल टू बी जेड, रीजन हमारे को पता है, बी बीइंग द एक्सटर्नल पॉइंट, बी जेड एंड बी एक्स आर टेंजेंट्स, दे आर इक्वल, ये रेपिटेटिव पता है हमारे को। therefore ax is equal to ab plus bz। ठीक है। अब ay पे आ जाओ, ay is equal to ac plus cy, सिंस सेम रीजन है यार, cy is equal to cz, रीजन हमारे को पता है, therefore ay is equal to ac plus cz। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू, ax plus ay is equal to ab plus ac plus bz plus cz। अब नोटिस कर लो, क्या नोटिस कर लो, bz plus cz क्या हो गया, bc तो हो गया, ab plus ac plus bc। now since, now look at ax और ay को देखो, a is the external point, ठीक है। now since ax is equal to ay, same reason, therefore इसको मैं ट्वाइस ऑफ ax लिख सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, ax is equal to ab plus ac plus bc by 2, hence proved। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत ही इजी और प्यारा क्वेश्चन था, अब हो जाएगा। चलो, ओके, इन द गिवन फिगर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। ओपी इज इक्वल टू द डायमीटर, तो जब एग्जाम में आएगा तो फिगर बनेगी आंसर शीट में आपके। मैं कुछ कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ जो मेरे काम की है। डायमीटर, ओपी इज इक्वल टू डायमीटर, मतलब ओपी ये लाइन, तो ओपी को मैं लिख सकता हूँ, अगर डायमीटर के इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ ओ ए प्लस ओ बी, बिकॉज ओ ए एंड ओ बी आर रेडियाइज, और इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ओ ए, बिकॉज ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल, और इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ओ बी। मैंने ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली जो मुझे समझ में आती थी। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, प्रूव दैट ए बी पी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ना देखो, इस क्वेश्चन में नोटिस करो एक बार कि आप देख रहे हो वहां पे आपको थीटा गिवन है, दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको थीटा गिवन है। मोस्ट लाइकली एग्जाम में अगर बैठोगे तो ये थीटा नहीं गिवन होगा, गलती से जहाँ से फिगर आई है वहां से थीटा लगाया आ गया, बट अपने को ये फिगर आउट करना पड़ेगा। हाँ जी, हम थीटा लगा लें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और कैसे फिगर आउट करेंगे अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, लेकिन ये थीटा आपको बहुत बड़ी हिंट दे दी है, बेसिकली एग्जाम में नहीं होगी ये। ठीक है, अब हमारे को प्रूव क्या करना है, एबीपी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। टू प्रूव एबीपी, लिख लेना, एबीपी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, प्रूफ। अब देखो, हाउ टू थिंक, एचटीटी, हाउ टू थिंक, हमें किसी ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना है। इसका मतलब हम दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर वन, सारी साइड्स इक्वल कर दो,
या फिर नंबर 2 सारे एंगल 60 कर दो। पढ़ते आ रहे हैं, 2-3 साल हो गए एक पेरिफेरल ट्रायंगल पढ़ते पढ़ते। ठीक है, हम क्या करेंगे अभी देखते हैं, हम क्या करेंगे। अभी देखो मेरे पास, मुझे स्ट्रेट अवे कोई वे नहीं दिख रहा कि मुझे पता है पी ए इज इक्वल टू पी बी तो होता है, लेकिन अब ए बी को मैं कैसे प्रूव करूं पी ए और पी बी के इक्वल, पता नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा। ठीक है, आपको दिख रहा तो कर लो। हमने क्या अप्रोच लगाई, हमने ये लगाई कि यार उस एंगल को हम थीटा मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब ये रेडियस और टेंजेंट है, इसमें एंगल 90 होगा, इसमें एंगल 90 होगा। ठीक है, थीटा मार्क करके राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी बहुत आराम से। अब देखो, इन ट्रायंगल पी ए, ठीक है, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा, ए ओ बाई ओपी। ध्यान से देख लो, ए ओ बाई ओपी होगा, गलती मत कर देना। ए ओ इज इक्वल टू ओपी क्या है, ट्वाइस ऑफ ए ओ, 1/2। आहा, क्या होता है 1/2, साइन 30। डायरेक्ट यहां से आ गया थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास थीटा आ गया 30। और हमारे को ये भी पता है कि द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर, लिखोगे अब इसको, ऐसे नहीं, ऐसे लिखोगे। नाउ वी नो दैट द लाइन, लिख लेना, द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर bisects the angle between the two tangents, therefore angle BPQ will also be 30, तो it implies angle P is equal to 60। अब बात समझ में आ गई, अब ये 60 हो गया, एक एंगल 60 हो गया। अब सिंस हमें पता है, सिंस PA is equal to PB, therefore triangle PAB is an isosceles triangle, है कि नहीं है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको एंगल 2 बोल देता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा नहीं होगा, which means 60 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 होगा नहीं होगा। 60 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 क्या आ गया, 60 इज इक्वल टू एंगल 2। लो जी, since all angles in triangle PAB are 60, it's an equilateral triangle, hence proved। Got it, समझ में आ गई, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। थोड़ी सी एक वो ट्विस्ट पकड़ना था, ट्रिक पकड़नी थी। ठीक है, चलें आगे, चलो जी। चलो जी, ए बी एन सी आर साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल बना लेता हूं, बना लेते हैं। एंड वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है, ए बी सी। इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ, लेबल कर देता हूँ पी क्यू आर। ठीक है, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर टचेस द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अंदर होगा मतलब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, टचेस द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, प्रूव दैट। अब प्रूव वाला क्वेश्चन है वही, गिवन टू प्रूव, अगर कंस्ट्रक्शन है तो प्रूफ। बार बार बता रहा हूं, फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन ये करना पड़ेगा हमारे को। अब देख लो, इसका एक सेंटर होगा और दिया हुआ है रेडियस आर दिया हुआ है, ये आर है, ये आर है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब देख लो, अब देख लो, फटाफट देख लो, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये 90 होगा। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये भी 90 होगा, होगा नहीं होगा। अब देख लो,
अब देख लो, एंगल इसको मैं ओ मान लेता हूँ और इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, ठीक है। एंगल ओ एक्स क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ वाई क्यू इज इक्वल टू 90, है कि नहीं है। एक्सओ इज इक्वल टू ओ वाई इज इक्वल टू आर, therefore XO y q is a square. Why? Opposite angles are equal. Opposite angles are 90. In fact, equal के opposite angles are 90 and adjacent sides are equal. ठीक है? Opposite angles are 90 and adjacent sides are equal. Square हो गया. Which means मैं बोल सकता हूँ. Which means मैं बोल सकता हूँ. XQ is equal to R is equal to YQ. बोलो. मैं मार्क यहाँ कर भी देता हूँ. R. अब अगर पूरा PQA है, अगर पूरा PQA है, तो PX क्या हो गया? A माइनस आर। पूरा RQ QRB है, तो YR क्या हो गया? YR क्या हो गया? B माइनस आर। अब P इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये A माइनस आर हो गया, ये B माइनस आर हो गया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? समझ में आई सब कुछ? ठीक है। अब PR देख लो, लुक एट PR, लुक एट PR, लुक एट PR। PR क्या है? लुक एट PR, PR क्या है? ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर इज इक्वल टू सी, ठीक है। ए प्लस बी माइनस टू आर इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू टू आर, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू। वेरी इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। एक छोटी सी वो ट्रिक थी, वो स्क्वायर वाली। वो ट्रिक क्या थी? आपको, आपने पहले पढ़ी है, हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं पहले एनसीईआरटी में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़े, चलो। ओके, ये भी प्यारा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में मतलब कंफ्यूज कर सकता है ये बहुत सारे लोगों को, अगर ये पहले ना किया हो या पहले ना देखा हो या ऐसा क्वेश्चन पहले ना अटेम्प्ट किया हो, दिक्कत कर सकता है। आ जाओ, रेडियस 5 है, रेडियस 5 है, रेडियस 5 है, रेडियस 5 है, आ जाओ। पूरा पी क्यू इज 8 सेंटीमीटर, पूरा पी क्यू इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देख लो, हमारे को पता है कि, अब हमारे को ये तो पता था कि द लाइन joining an external point to the center bisects the angle between the two tangents, which means ये वाला एंगल, अगर ये मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे? अब अगर अगर दोनों दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो लुक एट ट्राइंगल पी आर टी एंड ट्राइंगल क्यू आर टी। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, रीजन अपने को पता है। आर टी इज इक्वल टू आर टी कॉमन, ठीक है। पी टी इज इक्वल टू टी क्यू, रीजन पता है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होते हैं, विच मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ? एंगल पी आर टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर टी। बात समझ में आ रही है? विच मीन्स पी आर इज इक्वल टू आर क्यू सी पी सी टी। बात समझ में आ रही है? ये सी पी सी टी हो गया। एक और चीज हो गई, अब देख लो, एक और चीज हो गई। मैं अगर इसको एंगल 1 बोल रहा हूँ, इसको एंगल 2 बोल रहा हूँ, थोड़ी सी हौच पौच हो गई, बट कॉन्सेंट्रेट करके देखो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट इट्स अ स्ट्रेट लाइन, विच मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, और ये दोनों इक्वल भी हैं, लीनियर पेयर है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90, इतना हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी हौच पौच रिमूव कर रहा हूँ, ये सारा कुछ मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो अपने को दिखना जो है थोड़ा सा बंद हो जाएगा। और पेन भी थोड़ा दूसरा लेता हूँ। तो ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, ठीक है। ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। तो पी आर इज इक्वल टू आर क्यू मतलब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया, सिंस पूरा पी क्यू 8 है, तो ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। बात समझ में आ गई? आ गई भाई? अब लुक केयरफुली, लुक केयरफुली, ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अभी प्रूव किया क्यों, कैसे राइट एंगल ट्राइंगल कैसे हो गया।
तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 हो गया, ठीक है, हो गया नहीं हो गया? अब आ जाओ, अब लेट आर टी बी, कुछ भी ले लो, क्या लें, ए ले लो, ए, लेट आर टी बी ए, ठीक है। नाउ 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 एक चीज और देखो, ओपी इज द टेंजेंट एंड पीटी इज द, ओपी इज द रेडियस, पीटी इज द टेंजेंट, तो ये भी 90 होगा, होगा नहीं होगा? अब बहुत ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल पीओटी एंड ट्राइंगल पीआरटी, देख लो पहले, देख लो पीओटी एंड पीआरटी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं और कोई कलाकारी नहीं कर रहा। ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर, इफ यू लुक एट पीओटी पॉट, ट्राइंगल पॉट, यही होगा। अगर मैं पीआरटी देखूं, पीआरटी से क्या होगा, पीटी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, बात समझ में आती है? अब ऑब्जर्व करो, एक चीज ऑब्जर्व कर लो, क्या कर लो ऑब्जर्व भैया, पीटी स्क्वायर कॉमन है, दोनों को इक्वेट कर दो, कुछ नहीं कर रहा, इक्वेट कर रहा हूं बस। ओटी स्क्वायर माइनस पीओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, ठीक है। ओटी की वैल्यू क्या है, जल्दी से बता दो, ये ए है, आर टी ए ले लिया ना, ओटी की वैल्यू क्या है, ओटी 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 3 प्लस है, माइनस पीओ क्या है, 5 का स्क्वायर 25, पी आर क्या है, पी आर 4 का स्क्वायर 16, प्लस आर टी क्या है, आर टी ए स्क्वायर। क्या करना क्या है अब, ये तो सॉल्व करना है, 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, फटाफट ए की वैल्यू बताओ, मैं नहीं बता रहा, आप ही बताओगे, ए की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू बताने के बाद ए की वैल्यू बताने के बाद सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, थोड़ी सी आसान इक्वेशन है ना, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ तो निकालनी है टेंजेंट की, टीपी आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, समझ में आ गई, समझ में आ गई, बस वो एक छोटी सी चीज पकड़नी थी, बाकी तो ऐसे ही है, ठीक है। चलो, prove that tangents drawn at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, ठीक है। अब इसमें आपको पता है दोस्तों, ये एक थ्योरम है अपनी बुक में, एनसीईआरटी में, ठीक है। क्या इसका प्रूफ करना जरूरी है भैया, मुझे बड़ा टफ लगता है इसका प्रूफ, कर लेते हैं, कर लेते हैं, कहीं नहीं लिखा कि नहीं आएगा, कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, फिगर बना लेता हूँ पहले, ठीक है, एक टेंजेंट बना लेता हूँ, बना लिया, इसका एक सेंटर ले लेता हूँ, इसका एक रेडियस ले लेता हूँ, ओ पी ले लेता हूँ पॉइंट, ठीक है। और इसको मैं पूरे ढंग से कर भी देता हूँ एक बारी, गिवन क्या है, ये इसको मैं टेंजेंट को भी लेबल कर देता हूँ, मान लेते हैं ये एक्स और वाई है, गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, एक्स वाई being the tangent touching the circle at P, ठीक है, और P being the point of contact, वही तो कह रहा है, ठीक है। टू प्रूव, ध्यान से, OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करनी है क्या भैया, बिल्कुल करनी है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, कर लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, अब देखो, कंस्ट्रक्शन से पहले छोड़ो, पहले मैं बताता हूँ कर क्या रहे हैं इसमें, क्यों कर रहे हैं सब। देखो इसका रैशनल क्या है,
इसको प्रूव हम करेंगे कैसे? अब देखो इसमें क्या है कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि OP is the shortest distance between point O and tangent XY, तो ऑटोमेटिकली OP परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि हमें पता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट एंड अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फैक्ट हमारे को पता है। इसी फैक्ट को लेवरेज करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड टेंजेंट XY। ठीक है, ये कर रहे हैं और ये सारा तामझाम हम इसी चीज को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। क्या है इसकी कंस्ट्रक्शन भाई? let us take a point, मान ले Q on XY। यहाँ पे लिया, कहीं भी ले सकता हूँ मैं, वहां भी ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ ले लिया, ऐसा नहीं है रट के चले जाना, यहाँ लेना, वहां ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जॉइन OQ, ठीक है। प्रूफ आ जाओ, प्रूफ प्रूफ प्रूफ, अब आ जाओ। देखो ये मैं ज्वाइन भी कर देता हूं, ठीक है। अब देखो, सिंस देयर इज ओनली वन point of contact, since there is only one point of contact between the tangent and the circle, तो मैं क्या बोल सकता हूं? therefore Q lies outside the circle। क्या मतलब है भैया इसका? अभी बताते हैं। अरे एक ही पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो एक ही होगा बिटवीन द सर्कल एंड द टेंजेंट, एंड दैट पोजीशन इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय पॉइंट P, विच मींस मैं पूरे टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट ले लूं तो वो सर्कल के तो भारी लाया करेगा ना, Q कहीं भी होगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब देख लो, अब देख लो। देखो लेट OQ intersect the circle at suppose R, इसको मैं R मान लेता हूं, ठीक है, इसको R मान लेता हूं। अब देख लो, OQ इज ग्रेटर देन OR। दिख रहा है, दिख रही हैं चीजें, इसमें क्या कंफ्यूज क्या रहे हो? दिख रही है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ सिंस OP इज इक्वल टू OR, रीजन हमारे को पता है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि OR इज ग्रेटर देन OP, या OP इज शॉर्टर देन OQ? एक ही बात है, ठीक है। OP इज शॉर्टर देन OQ, तो हमने ये तो बता दिया OP इज शॉर्टर देन OQ। अब देखो, अब देखो, अब देखो, फॉर एवरी सिंस Q lies outside the circle, since the Q lies outside the circle, therefore for every point Q on XY, OQ will be greater than OP, और OP will be shorter than OQ। एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। अब सिंस वी नो, और यहां पे एक लाइन लिख देना, और देयरफॉर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड XY। ठीक है, यही तो प्रूव किया है हमने कि हर
हर क्यू के लिए ओ क्यू बड़ा है, हर क्यू के लिए ओपी छोटा है, विच मीन्स ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सिंस वी नो दैट द शॉर्टेस्ट, थोड़ा डिफरेंट बन लो, shortest distance between a point and a line is the perpendicular distance between them. Therefore, OP is perpendicular to XY. Hence proved. बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आपने कर रखा है यार पहले, एनसीईआरटी का तो है। चलो जी अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। ओके, द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी। अब मैं पहले मैं इसको बना लेता हूँ, पहले मैं इसको इसकी फिगर बनाता हूँ और थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगा। क्यों बड़ी बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, पता लग जाएगा। ठीक है, a tangent at a point C of a circle and a diameter AB, एक डायमीटर है AB, पहले ले लेते हैं AB, पॉइंट कोई C। अब अगर आप एग्जाम में करोगे ऐसे ही तो करोगे, यही तो इंट्यूटिव फीलिंग आएगी, हाँ मैं ये यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेंजेंट है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, intersect at point P. If PCA, यहां पे सेंटर है O, if PCA is 110 डिग्रीज। अब देखो मैंने जानबूझ के कंस्ट्रक्शन ये फिगर ड्रॉ करी है। अब एक बात बताओ, आप PCA देखो, क्या ये 110 हो सकता है? 110 कौन सी कैटेगरी का एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ये लग रहा है ऑब्ट्यूज एंगल आपको? ठीक है, तो एक्यूट एंगल है भाई। तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है हमारी कंस्ट्रक्शन में। ये हमारी फिगर जो हमने ड्रॉ करी है। अब देखो ये कैसे ठीक हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है, अगर मैं यहां B कर दूं और यहां A कर दूं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा? अब ठीक लग रहा है, हाँ जी, अब ऑब्ट्यूज एंगल है 110। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया आपका, बात समझ में आ गई। अब यहां से आपको बड़े ध्यान से देखना है, देखो अब ये सेंटर है, मैं इसको ज्वाइन कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ज्वाइन कर दें, कोई दिक्कत तो है नहीं। हमें निकालना है CBA, ये एंगल हमारे को निकालना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अब देखो OC रेडियस है, ठीक है, CP टेंजेंट है, विच मींस ये एंगल 90 होगा। अगर ये एंगल 90 हो गया, ये पूरा PCA 1110 है, तो ये कितना हो गया? 20। 1110, 110 माइनस 90, 20 हो गया। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान से देखो, फिर पेन चेंज करूंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए, फिर पेन चेंज करूंगा। अब देखो, look at angle BCA, look at angle BCA, angle in a semicircle, angle BCA, angle in a semicircle क्या होता है? 90 होता है? होता है नहीं होता? एंगल इन ए सेमीसर्कल इज 90। दोबारा देखो, पूरा PCA 110 है, उसमें से ACB कितना है? ACB 90 है, तो ये कितना बच गया? ये भी तो बच गया 20, ये बच गया 20, नहीं बच गया? ठीक है, अब दोबारा देखो, पूरा PCO 90 है, अभी हमने बात करी थी, पूरा PCO 90 है, तो ये कितना हो गया? 70 हो गया, नहीं हो गया? अब एक बात देखो, BO एंड CO आर इक्वल, BO एंड CO आर इक्वल, विच मीन्स ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये कितना हो गया? 70, बात खत्म। एंगल CBA इज इक्वल टू 70। समझ में आई आपको? दोबारा देख लो इसको,
बैक करो और रिवाइंड करो, दोबारा देखो इसको, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कंबाइन करी हैं, बट बहुत इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी था पकड़ना, फिर अल्टीमेटली क्वेश्चन इजी था। चलो जी, ओके ओके, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये हम बाद में देखेंगे, छोड़ दो इसको, ये देख रहे हैं अभी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। In the figure, common tangents AB and CD are to two circles with centers O, O dash and E. ठीक है, intersect at E. Prove that points O, E and O dash are collinear. हम सबको पता है, नहीं पता तो सुन लो, collinear points, points which lie in the on the same line, on the straight line. ठीक है, तो ये होते हैं collinear points. अब देखो, अगर मैं प्रूव कर दूं कि एंगल ओ ई ओ डैश 180 है, तो ये प्रूव हो जाएगा, इट्स स्ट्रेट लाइन, तो विच मीन्स कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। अब आ जाओ, देख लो देख लो देख लो देख लो, इसको मार्क कर दो एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने। अब इसमें कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस ज्वाइन कर दो रेडियस ज्वाइन, दोबारा कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1% भी परेशानी नहीं है। दोबारा कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कैसे करनी है कि look at in triangles AOE and COE. AO is equal to CO, AE is equal to CE, and angle A is equal to angle C is equal to 90. सबका रीजन हमारे को मालूम है, दोबारा नहीं बता रहा मैं, सबका रीजन मालूम है, which means CPCT से angle 1 equal to angle 2 CPCT. ठीक है, सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इतना कर लिया। अच्छा, मैं एक काम और कर सकता हूँ, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी तो सीपीसीटी है। वर्टिकली ऑपोजिट देखो ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा। अब एंगल 1 2 3 4 5 6 सम क्या होगा, 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल है, क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, 3 और 4 इक्वल है, क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 5 और 6 इक्वल है, क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, देख रहे हो, मीनिंग देयर बाय एंगल ओ ई एंड ओ डैश इज इक्वल टू 180, therefore o e o dash is a straight line. Therefore o e and o dash are collinear points. समझ में आ रही है बात, आ गई, चलो जी। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, B90 गिवन है। A circle is drawn with AB as diameter. A circle is drawn with AB as diameter. मतलब AB के एक एंड पे एक सेमी सर्कल होगा, ऐसे बना लूँ मैं, और दूसरे एंड पे एक और सेमी सर्कल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इंटरसेक्टिंग हाइपोटेन्यूज AC कर रहा है एट P, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट PQ bisects BC। थोड़ी सी लैंग्वेज टेढ़ी लिखी हुई है। What the question means is, if we draw a tangent at point P and it intersects BC at Q, ध्यान से सुनो,
और ऐसे ही आएगा ये क्वेश्चन, ये लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लिखी हुई है, ध्यान सुन लो। If a tangent is drawn at a point P and it intersects BC at Q, बना लेते हैं BC at Q, prove that Q bisects BC। अब देख लो, ये गिवन इंफॉर्मेशन मैं नहीं लिख रहा, ये तुम्हारा काम है, लिखो इसको, लिख के आगे बढ़ना, पॉज कर लो बेशक। टू प्रूव क्या है, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। ठीक है, क्या होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, छोटी सी करेंगे। बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या होगी, बहुत छोटी सी है, जॉइन बीपी, जॉइन बीपी। ठीक है, अब आ जाओ प्रूफ पे। अब देख लो फटाफट, अब देख लो। ए बी इज द डायमीटर, सिंस ए बी इज द डायमीटर, ए पी बी क्या एंगल होगा, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90। यार एंगल इन सेमी सर्कल पता है हमारे को, 90। ठीक है, होगा नहीं होगा। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये एंगल मार्क कर रहा हूँ 1, ये एंगल मार्क कर रहा हूँ 2, ये एंगल मार्क कर रहा हूँ 3, ये एंगल मार्क कर रहा हूँ 4, ये एंगल मार्क कर रहा हूँ 5। ठीक है, सिर्फ मैंने लेबलिंग करी है, कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आ जाओ, सिंस APB 90 हो चुका है एंड लुक एट APC, APC इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच मींस बाकी उस तरफ दोनों एंगल्स कितने होंगे, सब 90 होगा ना, बिकॉज लीनियर पे 180 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90, क्या मैं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना। एक तो ये बात फर्स्ट। सेकंड एक बात और देखो, इन ट्राइंगल PBC, PBC देखो, इन ट्राइंगल PBC एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, 1 प्लस 4 का सम 90 है, उधर चला जाएगा, 1 प्लस 4 का सम 90 है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितना हो गया, 90। कोई प्रॉब्लम, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ look at point Q, look at point Q, Q is the external point। ठीक है, BQ and PQ being the two tangents, मैं बोल सकता हूँ PQ is equal to BQ, रीजन हमारे को मालूम है, therefore मैं ये भी बोल सकता हूँ PQB is an isosceles triangle which means angle 1 equal to angle 2। ठीक है, ये मैं इसको थर्ड कर रहा हूँ, इसको फोर्थ कर रहा हूँ। अब तक बातें समझ में आई हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है जी, अब आ जाओ, अब आ जाओ। नाउ लुक एट इक्वेशंस 1 एंड 2। नाउ लुक एट इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों 90 हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5, बोला जा सकता है भाई, दोनों 90 हैं। लुक एट इक्वेशन फोर्थ, लुक एट इक्वेशन फोर्थ, 1 इक्वल टू 2, ये मैंने दोनों काट दिए, काट दिए ना। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, देख लो, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। आगे क्या करें, जब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 आ गया तो मैं बोल सकता हूँ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, इसको मैं मान लेता हूँ फिफ्थ, क्यों, साइड्स ऑपोजिट, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। नाउ look at equation 3 पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन 3 थी नहीं, दोबारा लिख लेता हूँ, फ्रॉम 3 and 5 क्यू सी इज इक्वल टू बी क्यू। बात समझ में आ रही है, क्यू सी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है जी, आगे बात समझ में।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। आ गया, अब आपने कर लिया है, बहुत प्यार से अटेम्प्ट कर लोगे, मजा आ जाएगा। एटलीस्ट 3 मार्कर, एटलीस्ट 3 मार्कर, बड़ा क्वेश्चन है ये, 3 मार्कर तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एबीसी इज अ डायमीटर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एबीसी, एबी इज अ डायमीटर। तो मैं सबसे पहले मुझे एक सर्कल बनाना पड़ेगा। AB is a diameter and AC is the chord of a circle। कहीं भी ले सकता हूं मैं, कहीं भी ले सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। Such that BAC is 30 and the tangent at क्या है, and the tangent at C। अच्छा, tangent at C extended AB। अच्छा, यहाँ से एक tangent बनाना है। अब ऐसे ऐसे एक tangent बनेगा, ठीक है। मैं थोड़ी सी फिगर को ठीक कर देता हूँ। यहाँ मान लो मैंने एक पॉइंट लिया, वो सर्कल ठीक नहीं था ना, इसलिए पॉइंट नहीं आया। यहाँ एक्चुअली सी है, मैं दोबारा इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे सी है, अ टेंजेंट एट सी, BAC 30 है, मैं मार्क कर देता हूँ। अ टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट्स एक्सटेंडेड AB एट D। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, BC इक्वल टू BD, ये प्रूव करना है, BC इक्वल टू BD। अब टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव BC इक्वल टू BD। ठीक है, अगेन बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट जो अभी हम लगा के आए हैं। अब देख लो इधर, यहाँ पे कोई इसका सेंटर भी होगा, होगा नहीं होगा। मैं अगर इसको ज्वाइन भी कर दूं, करना है ज्वाइन, ठीक है, ध्यान से देखो, AB डायमीटर है, एंगल इन ए सेमी सर्कल 90 होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये 90 हो गया। लुक एट ट्राइंगल ABC। एक 30 है, एक 90 है। 30 प्लस 60, 30 प्लस 90 120, 180 माइनस 120, ये 60 हो गया, हो गया नहीं हो गया, 60 हो गया नहीं हो गया बच्चों। चलो जी, अब ये 60 हो गया। अब एक चीज और देखो, सिंस OC इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये कितना हो गया, 60 हो गया, हो गया नहीं हो गया। अब देख लो, OC is the radius and CD is the tangent, which means ये एंगल 90 होगा, होगा या नहीं होगा यार। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 होगा। थोड़ा सा और क्लैरिटी दे रहा हूँ, ये एंगल भी 90 होगा, होगा या नहीं होगा यार। ठीक है, अब देख लो, OCB, OCB 60 है और पूरा OCD 90 है, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। दोबारा देखो, एंगल OCB 60 है और पूरा एंगल OCD 90 है, तो 90 माइनस 60 30 हो गया। ठीक है, नाउ look at triangle, now look at triangle ACD, ACD। अब देख लो, एंगल A कितना है, 30 हमारे को गिवन है। ठीक है, अब एंगल C एक्चुअली कितना है, पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से, एंगल C एक्चुअली कितना है, एंगल ACB प्लस एंगल BCD। ध्यान से देखो, ACB BCD और दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 60 प्लस 30, 90 प्लस 30, ACB 90 है, ACB 90 है, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120। ठीक है, एंगल A पता है, C पता है, D पता लग सकता है। 30 प्लस 120 प्लस एंगल D इक्वल टू 180। तो क्या बच गया इसमें, एंगल D इक्वल टू 120 प्लस 30 150, 180 माइनस 150 30। तो ये भी हमारा 30 आ गया।
बस अब तो हो गया, BC इज इक्वल टू BD प्रूव करना था। ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? दैट मार्क्स द एंड ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सर्कल्स। अभी शायद आपने बहुत सारे क्वेश्चन नए देखे होंगे, शायद बहुत सारे तरीके नए देखे होंगे, समझ में आ गई सारी चीजें। अब जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते थे दोबारा अटेम्प्ट करो, टिल द टाइम यू गेट देम ऑल करेक्ट बाय योरसेल्फ इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। ठीक है जी, अगली बार मिलते हैं, बाय।